हरियाणा में कल नामांकन का आखिरी दिन था। 90 सीटों पर होने वाले सियासी संग्राम का सीन अब क्लियर हो चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी के सामने इस बार दो चुनौतियां नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी को अन्य दलों से सीधी टक्कर लेनी है और दूसरी तरफ टिकट ना मिलने से नाराज बागियों से भी निपटना है। तो लोकसभा चुनावों में वहीं गठबंधन में लड़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनावों में अलग अलग नजर आएंगी। दोनों ने ही 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने 89 सीटों पर और एक सीट लेफ्ट के लिए छोड़ी है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर फैसला सुना सकता है और अगर केजरीवाल बाहर आए तो हरियाणा का ये चुनावी दंगल और दिलचस्प हो जाएगा। उधर बीजेपी सरकार की ओर से गवर्नर को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा भंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसके साथ ही अब अगली सरकार बनने तक नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब ऐसे में सवाल यह कि आप कांग्रेस में ये सीधी फाइट बागी करेंगे बीजेपी की स्थिति को टाइट? ये तमाम वो सवाल जिनका आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में खत्म नामांकन, लोकसभा के नतीजों से अब किसे टेंशन? हरियाणा में उतरेंगे केजरीवाल, आज का सबसे बड़ा यही सवाल। तो इन सब तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि राजनीतिक नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। पूरे हरियाणा के अंदर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा के जन जन ने ठाना है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है। और बीजेपी कांग्रेस तो मैं यहाँ आ रहा था, जब तक अपनी एक सीट तो सीपीआई को देगी भिवानी को और एक सीट खुद डिक्लेयर कर बैठी। ये तो दिखता है कि कांग्रेस की अंदरूनी फूट कितनी बड़ी है। हरियाणा का जनमत जो है वो जननायक जनता पार्टी का मजबूती से साथ भी देगा और जिताएगा। मौजूदा कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। और अतीत में हमारी सरकार के वक्त में जो सुविधाएं लोगों को मिली थी, आज लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वही सरकार आएगी तो लोगों को ये सुविधाएं मिलेगी। हरियाणा तो कांग्रेस के टाइम के ऊपर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का घर बना हुआ था, यहाँ पर चाहे बदलियां हों, चाहे नौकरियां हों, चाहे सीएलयूज हों, चाहे छोटे छोटे लोगों से, छोटे दुकानदार हैं, आड़ती हैं, कई मंथलियां बंधी हुई हैं, कई हफ्ते बंधे हुए हैं। आज तो लोग हफ्ते और मंथली का शब्द सुनना ही भूल गए हैं। करना जो उस समय चलता था, उन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए थे और वो जो एजेंट थे जिनको मैं धौल कपड़िया कहता हूँ, हमने 10 साल में उन धौल कपड़ियों के कपड़े उतरवा के खूंटी पर टंगवा दिए और वही बेरोजगार होकर बैठ गए। इसलिए आज हरियाणा में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है। और चलिए इसी के साथ हमारे साथ जो